नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए सवाल साथियों कुछ गैप हो गया। आप लोग जानते हैं कि कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं जो आदमी उससे भागना नहीं चाहता है और मजबूर होकर थोड़ा सा समय लग गया। तो चलिए आज हम लोग आए हैं तो कंटिन्यू करते हुए इसको अगले टाइप के सवाल आप बोले थे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगले टाइप की ओर शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 और 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। देखिए साथियों, ए और बी दो व्यक्ति है। ए और बी दो व्यक्ति है। वह क्रमशः 4 दिन, ए जो है साथियों 4 दिन में कर रहा है तो ये 5 दिन में कर रहा है। यानी कि करने में समय किसको कम लग रहा है, तो ए जो है ना पहले ही कर दे रहा है, यानी कि समय ए का कम लग रहा है और बी को ज़्यादा लग रहा है, यानी 5 दिन समय ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा समय किसका हुआ, बी का हुआ। उन्होंने मिलकर काम को करने में 270 रुपये का ठेका लिया। 270 रुपये का ठेका लिया। यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये जो होता है ये डे का रेशियो होता है। ए 4 दिन में कर दे रहा है, बी 5 दिन में कर दे रहा है, यानी कि यह डे का रेशियो हो गया। बताए थे कि डे का उल्टा क्या होता है, पार्ट होता है। और पार्ट मतलब एक दिन का कार्य, पार्ट मतलब होता है एक दिन का कार्य। तो उल्टा बताए थे, डे का उल्टा पार्ट। तो यहाँ पे पार्ट कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये पार्ट का रेशियो आ गया। ये कितना, यह ए जो है एक दिन में 5 काम कर देता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। इसीलिए बी को ज़्यादा समय लगता है और ए को कम समय लगता है। अब देखिए साथियों, इन सबको जोड़िएगा तो 5 4 9, और रुपया में कितना लिया है, ठेका कितना लिया है, 270 रुपये का। 270 रुपया कटा लीजिए, अनुपात 1 बराबर में 30, 9 × 27, 30 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बी के भाग से ए का कितना अधिक है, तो मान लीजिए कि बी का कितना है 4, कितना अधिक है, तो दोनों को घटाइएगा। अगर दोनों को अंतर लगाते हैं तो साथियों 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 का अंतर आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि रुपया में कितने का, तो गुना कीजिएगा तो 30 का, यानी कि 30 रुपया का अंतर हो जाएगा। ये हमारा प्रथम सवाल का उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए साथियों, 3 गो व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इसको साथियों रेशियो बना सकते हैं आप, या फिर एलसीएम मेथड जो होता है 3 को खींच कर लाइन बनाया जाता है, उस पर भी आप बना सकते हैं। तो ये जो आसान लग रहा है उस पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 दिन, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 25 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। ये क्या हो गया साथियों, ये इसका डे का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे मिनिमम फॉर्म में हम लोग नहीं लाए हैं। यहाँ पे अभी कटेगा, रेशियो जो होगा साथियों वो कटेगा, तो इसको कटाएंगे। कटाइएगा अगर 5 से, तो 5 की 20, 5 25, 5 6 का 30। अब तो नहीं जाएगा, अब तो कटेगा नहीं। तो यह हमारा मिनिमम फॉर्म में आ गया। अब आपको बताए थे कि डे का उल्टा क्या होता है, पार्ट। डे मतलब जो जितने दिन में काम समाप्त कर देगा। पार्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य। तो हम लोग पार्ट ज्ञात कर लेते हैं कि ए का एक दिन का कार्य कितना है। तो पार्ट ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि डे का उल्टा होता है पार्ट, डे का उल्टा होता है। ए को ज्ञात करना है, पार्ट कैसे ज्ञात करेंगे, ए का जो है उसको तोप लेंगे, तो तोपिया मेथड लगा देंगे। तोपिएगा तो 6 5 30, इन दोनों संख्याओं को गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। बी को निकालना है तो बी वाला को तोड़ देंगे और जो बचा उन संख्या गुना करके यहाँ लिख देते हैं, तो 6 × 24। तीसरा देखिए, सी का निकालना होगा तो सी को ढक लेंगे और बाकी को गुना करके लिख देते हैं, तो 20। अब देखिए साथी, इसको मिनिमम फॉर्म में ला देंगे तोड़ करके। कटाइएगा तो 2 से जाएगा 15 बार में, 12 बार में
10 बार में। अब तो नहीं जाएगा कोई। अब इन सबको गुना कर लेते हैं साथियों, देखिए जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़िएगा। 5 2 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1 1 2 2 और 1 3, 37। अनुपात में टोटल मान कितना आ गया? 37। और पैसा में कितना दिया हुआ? 1110, 1110 रुपया। अब इसको कटाइएगा तो अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 3 21, 3 बार में जाएगा, यानी कि 30 बार में जाएगा साथियों। कितने बार में जाएगा? 30 बार में यह पूरी कट जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था कि बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? बी और सी के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा? देखिए साथियों, जो भी पार्ट यानी एक दिन का कार्य को लेकर के उसका हिस्सा देखेंगे कि वह कितने अंतर पड़ रहा है, तो इसका 2 का अंतर पड़ रहा है। बी और सी का कितने का अंतर पड़ रहा है साथियों? 2 का। पैसा में कितने का अंतर पड़ जाएगा? तो 30 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। अगर 30 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी के हिस्से का अंतर कितने का हो जाएगा? 60 रुपये का हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बोले अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और अभिषेक उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। गोपाल की सहायता से समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले 550 रुपया आय प्राप्त होता है तो गोपाल कितनी आय प्राप्त होगी? इसमें 3 गो व्यक्ति काम है साथियों, बाद में एक व्यक्ति और भी जुड़ जाता है। 2 व्यक्ति पहले करते हैं, इसके बाद एक और व्यक्ति जुड़ जाता है। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। ये हो गया अभिज्ञान जो 10 दिन में कर सकता है। अभिज्ञान 10 दिन में। अभिनेश, ए बी खाली इसको लिखते हैं। अभिनेश उसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में कर सकता है साथियों। 8 दिन में काम कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए साथियों, एक बार ध्यान से समझिएगा। गोपाल की सहायता से समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो 4 दिन पहले जितना काम चला हुआ, गोपाल से आने से पहले ये दोनों साथ में मिलकर काम किया होगा। इसके बाद ना गोपाल आया तो 4 दिन के बाद वो समूचे काम को कर रहा है, तो 4 दिन तक ही दोनों साथ में काम किया। तो अभिषेक प्लस अविनेश दोनों का 4 दिन का पार्ट ज्ञात कर लेंगे, 4 डे पार्ट। तो साथियों अभिषेक जो 1 दिन में कितना कर रहा होगा? 1/10। और अविनेश कितना दिन में किया होगा? 1/8। यानी यह दोनों का 1 दिन का कार्य हो गया। और किया कितना है? दोनों साथ में 4 दिन काम किया है। और बाकी जो बचा हुआ कार्य होगा साथियों, कौन कर रहा होगा? गोपाल आया होगा तो वो कर रहा होगा, मिलकर कर रहा होगा। ठीक। अब देखिए इसका अगर एलसीएम लीजिएगा 80 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो 8, यहाँ पे कीजिएगा तो 10, 18 बट्टा में 80 गुने 4, यहाँ पे भी 4 होगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं। 4 दूनी 8, 20 बार में, 20 बार में हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो 9 बार में, यहाँ पे 10 बार में। ठीक, 2 से घटाए हैं, आगे कितना? 9/10। ये दोनों साथियों अभिषेक और अविनेश मिलकर 9/10 काम कर दिया है। 10 में से 9 काम दोनों मिलकर कर दिया, दोनों काम खत्म कर दिया। तो गोपाल आया होगा, वो कितना काम किया होगा? तो इसका शेष ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका शेष ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे आपको? नीचे वाला में से ऊपर वाला हटा के नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/10। अब साथियों गोपाल का हमसे आय पूछ रहा है, तो आपको बताए थे कि जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा। जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा। टोटल मजदूरी कितना है? 550। इसका कितना निकल के आ रहा है? 1/10। ये किसका कार्य होगा? ये गोपाल का हो गया साथियों, ये गोपाल का हो गया।
घटा लीजिए, यानी गोपाल को मिलेगा कितना, 55 रुपया मिलेगा साथियों। 55 रुपया उसका हिस्सा हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लिया। ए अकेले उस कार्य को 8 दिन में, अब बता दिए साथियों कि ए जो है 8 दिन में यानी कि 8 डेज में कर देता है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में साथियों, 12 डे लग जाता है उसको करने के लिए। सी की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। सी की सहायता से कितने दिन में, 4 दिन में वो काम ख़त्म कर लेता है। तो बता रहा है कि सी का भाग कितना हो जाएगा। सी का हमसे भाग बता रहा है। पिछला जो सवाल बताए थे जस्ट उसी की तरह है, तो एक बार बना लेते हैं इसको भी। तो हम लोग साथियों 4 दिन बाद, ये 4 दिन तक तो ये दोनों साथ काम किया होगा। 4 दिन बाद ना सी आया होगा और उसके साथ काम शुरू किया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों का कार्य कितना ख़त्म हुआ, यानी कि कितना काम ख़त्म कर दिया इन लोग। तो हम लोग 4 डे इसका पार्ट निकालेंगे साथियों। क्या निकालेंगे, 4 डे पार्ट निकालेंगे। एक दिन में ए 8 दिन में लगता है उसको, तो एक दिन में 1/8 प्लस बी को 12 दिन लगता है तो इसको 1/12, सिंपल एकदम। 4 दिन काम किया तो 4 से गुना कर दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12, एलसीएम लेने के लिए बताते थे आपको कि सबसे बड़ा वाला उठा लेते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है 24, 8 भी कट जा रहा है, 12 भी कट जा रहा है, यानी कि 24 हमारा सही एलसीएम है। यहाँ पे 24 से ले लिए। अब देखिए 8 के 24, 3, 12 दूनी के 24, 2 और यहाँ पे गुना 4 है, यही छूट जा रहा है बार बार। यहाँ पे 4 है, ठीक। अब साथियों कीजिएगा 3 दू 5, 5/24 गुने 4, 4 से कटाएगा तो 4 छक 24 होता है 6, तो आया कितना 5/6 आया कि नहीं। कहने का मतलब है कि ए और बी 4 दिन में साथियों 6 भाग काम था, 5 भाग ख़त्म कर दिया। तो सी को करने के लिए बचा कितना, 6 में से 1 भाग खाली बचा हुआ है जो सी करेगा। ये सी का भाग हो गया साथियों। टोटल पैसा दिया था कितना, देखिए टोटल दिया था तीनों को 4500 रुपया। तो सी का हिस्सा अगर निकालना होगा साथियों, सी का हिस्सा तो 4500 रुपया जो है यहाँ पे। सी का भाग कितना है, 1/6। जो जितना काम करता है उस कुल मजदूरी का उतना भाग लेता है। अब इसको कटा दीजिए, 6×25 6 7 42, 6 7 42 और 6×25 750 रुपया। यानी कि सी का हिस्सा कितना गया साथियों, 750। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले 640 रुपया आय प्राप्त होती है तो बताएं कि बी को कितने हिस्सा प्राप्त हुआ। देखिए साथियों 2 व्यक्ति हैं। ए जो है साथियों वह 10 दिन में कर सकता है, कोई काम है जो 10 दिन में कर सकता है, ठीक। लेकिन वह 5 ही दिन करता है और बाद में छोड़कर चला जाता है। तो देख लेंगे कि साथियों उसका 5 दिन का पार्ट कितना हो जाएगा। देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, 5 डे पार्ट वो कर के तो सकता है 1/10 गुने 5 कीजिएगा तो यानी 1/2। 2 में से एक काम यह करके चला गया। ये जो है साथियों 2 में से एक काम करके चला गया, तो शेष छोड़ा कितना बी के लिए, बी के लिए छोड़ा कितना, तो 1/2 छोड़ा होगा। क्या बताया था कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो साथियों बी 1/2 काम किया होगा। कुल मजदूरी साथियों कितना है, कुल मजदूरी आपको दिया हुआ है 640 रुपया। कुल मजदूरी 640 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का मजदूरी बता दीजिए कि भाई जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। तो उसको कीजिएगा तो 32 यानी कि 320 रुपया।
यानी कि यह कितना 320 रुपया इसको मजदूरी मिला होगा साथियों। तो ये हमारा आपका करंट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि ए बी सी मिलकर 529 रुपये में एक काम करता है। ए बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं तथा बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। 3 गो व्यक्ति साथियों जो 529 रुपया में किसी कार्य को करने के लिए ठेका लिया। ए और बी मिल करके 2 गो व्यक्ति मिल करके पहले काम शुरू करता है। ए और बी मिल करके साथियों 19/23 भाग काम कर देता है। 19/23 भाग यानी कि 23 टोटल काम था, उसमें से 19 भाग काम दोनों मिलकर ख़त्म कर दिया। तो सी के लिए छोड़ा कितना, तो सी के लिए साथियों छोड़ा कितना, तो उसको ज्ञात करने का शेष निकाल लेंगे। नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लेंगे। 19 5 23 होता है, 19 और 5 23, अब बट्टा में जेव का तेव नीचे वाला, तो ये किसका हो जाएगा साथियों, सी का काम हो जाएगा। यानी कि 23 में से 5 भाग सी काम किया होगा। अब देखिए साथियों आगे क्या बोल रहा है। बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। बी और सी मिल करके 8/23 भाग काम कर देते हैं। तो भाई ए के लिए ये लोग छोड़ते कितना होंगे, ए के लिए छोड़े कितना होंगे, तो इसको शेष निकालिएगा। तो हम बताए थे कि नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के ज्यों काटते हो नीचे वाला लिख देते हैं। तो घटाइएगा तो 23 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15/23 ये किसका हो जाएगा, ए का काम। यानी कि साथियों 23 में से 15 काम ए किया होगा। तो पूछ क्या रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है साथियों। तो आपको क्या बताया था कि जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा, कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा। तो टोटल मजदूरी था कितना, तो 529 रुपया था, गुने 15/23। इसको कटाइएगा तो 23 बार में कट जाएगा। 23 गुने 15 कीजिएगा तो साथियों 345 रुपया। यानी कि साथियों ए को मिला कितना होगा, 345 रुपया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और बोला कि ए और बी एक काम को 1200 रुपये में कर लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए जो साथियों है वह अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी 6 दिन में कर देता है साथियों, जबकि बी 6 दिन में ही कर देता है। आगे बोल रहा है कि सी की सहायता से उसे 3 दिन काम को पूरा कर सकता है। सी की सहायता से काम जो 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए साथियों इस तरह के सवाल आपको पीछे भी बताए थे। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले देख लेंगे कि ए और बी साथ में काम किया तो उसका 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन बाद सी आया है तो 3 दिन तक साथ में काम ए और बी मिलकर किया होगा। तो 3 डेज पार्ट ए और बी का 3 दिन का पार्ट ज्ञात कर लेते हैं। ए 8 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में 1/8। बी 6 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/6। दोनों साथ में मिलकर कितने दिन काम किया था, 3 दिन। तो गुने 3 कर लेते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 8 के 24, 6 चौके 24 गुने 3, 3 7 3 8 24, 60 बार में यहाँ से कट जाएगा। अब साथियों 4 3 7/8। अब देखिए ए और बी मिलकर साथियों 8 भाग से 7 भाग काम खत्म कर दिया। यानी कि टोटल 8 भाग काम था, 7 भाग काम खत्म कर दिया। तो बचा कितना, तो शेष कितना बचेगा काम, तो शेष बचेगा 1। यानी कि टोटल काम में से सी कितना किया होगा, 1 काम उसको करना होगा। तो आपको बताए थे कि जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग हिस्सा मिलेगा। तो सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा था, मजदूरी था कितना, मजदूरी था कितना साथियों, तो मजदूरी था 1200 रुपया। 1200 रुपया मजदूरी था। सी को देना है भाई
काम कितना किया है, 1/8 काम किया है, तो उसका 8वां भाग देंगे उसको, गुना की जब घटाइएगा तो 150 रुपया उसका मजदूरी हो जाएगा साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। आई थिंक आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये आज का टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया, कल नया टॉपिक देखेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।